वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का लोकप्रिय प्राइम टाइम कार्यक्रम आर पार और जनता जनार्दन के बीच आज का हम कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरे साथ धुरंधर मेहमान स्टूडियोज में मौजूद है। जामा मस्जिद में जो हुआ है जिसमें एक नोटिस जारी कर दिया गया, क्या आपको लगता नहीं है कि वो वाकई मतलब सप्रेशन की एक लिमिट है? क्यों? ये अगर आप थोड़ा सा पीछे जाइए तो हाजी अली के लिए भी हुआ था, आपको याद हो तो बहुत लड़ाई हुई थी। बहुत उस समय दीप्ति देसाई ने बहुत प्रयास किया। हालांकि बाद में कह दिया गया है गलती से नोटिस चिपक गया था, गलती को हमने सुधार लिया है। मतलब गलती भी ऐसी होती है? आप यकीन मानिए, यकीन सुनिए, कमाल की बात है, चिपकाया क्यों? गलती भी ऐसी हो गई। गलती हो गई तो हो गई यार, अब उसको इशू बना रहे हैं। गलती हो गई तो हो गई। अमीश बाबू, मुझे आज भी याद है कि कभी एक मंदिर को लेकर भी ये चर्चा हुई थी, तब गलती नहीं थी, तब कभी गलती नहीं होती। मगर मैं आज हैरत में हूं जब आपने ये बात मुझसे कही या आपने माइक से कही कि एक विधायक साहब कह रहे हैं कि मैं हिंदू इलाके में डिस्पेंसरी खुलने नहीं दूंगा, परमिशन नहीं दूं। आप समझ रहे हैं कि जब दवा नहीं होती तब मरीज का हाल क्या होता? सोचिए कि कोई जनप्रतिनिधि इतनी हिम्मत जुटाता है, वो भी तब जब आपके वोट, और वो कह रहा है क्योंकि आप ही ने मुझे जिताया है इसलिए मैं कर रहा हूं ये, और पब्लिक ताली बजा रही है। और सोचिए ये कितना बड़ा डिजास्टर है। इससे बढ़कर मैं डिजास्टर नहीं मानता। और मगर एक बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं, लेकिन ये कहा जाता है कि दूसरी तरफ भी धर्म का कार्ड होता है। अमित शाह ने बोला कि अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे वापस। अगर कांग्रेस तो राम मंदिर को लटकाना चाहती थी। मैं एक सनातनी सन्यासी होने के नाते मैं मात्र उतनी बात कह रहा हूं जितना मेरा हक और मेरा इख्तियार है। जी जी जी, ये पहला जो डिस्पेंसरी वाला है। और दूसरी बात एक बड़ी कहना चाहता हूं, एक बात बताइए, कहीं आपको हम लोग बहुत बड़े महल मूल में रहने वाले राजा लगते हैं? हम लोग भी एक सन्यासी है ना। जब आप एक उलेमा को, मुफ्ती को दे सकते हैं 42,000 40,000, तो ब्राह्मण में क्या कितने मिल रहे हैं बताइए? मिल कितने रहे? मिल कितने रहे? गलत बात है। मुअज्जिन को 8,000 रुपया है और इमाम को 15,000 रुपया। और पंडित को कितने मिल रहे हैं? मिलना चाहिए। एक सेकंड, पंडित और ब्राह्मण को कितने मिल रहे हैं? मिलना चाहिए। कितने मिल रहे हैं? पंडित को भी मिलना चाहिए। नहीं मिल रहे ना? ग्रंथी को भी मिलना चाहिए। अच्छा, ये तुष्टिकरण है? हमने मांगा तो नहीं। वोट बैंक की वजह से आप देने लगे तो हमारी क्या गलती? ये इंटरेस्टिंग है। मिलना चाहिए। हमने मांगा नहीं, मिलना चाहिए। यही कहना चाह रहा हूं। मुझे ये जिसने किया उससे सवाल करो ना। आप मुसलमान से क्या सवाल कर रहे हो? हम तो नहीं, सवाल नहीं है ना, आपसे पूछ रहे हैं कितने मिलते हैं। सर सरकार हमारी नहीं है। मुझे आप ऐसी बात मत करो। सरकार आपकी नहीं है तब भी 15 और 8,000 आपकी को मिल रहे हैं। सरकार आप ही की है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, सरकार आपकी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अंसार भाई कहते थे मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगा सर। उसके बाद बोल दिए, पर खैर कोई बात। कब बोला यार? सर अभी तो बोले यार, माइक लेकर भाई को वहां जाना पड़ गया और कैसे बोलोगे? उर्दू तो समझते हैं यार इतनी बहुत हम लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निसंदेह सरकार हमारी है। सरकार हमारी होती तो ब्रह्मा विष्णु महेश के बहिष्कार के नारे लगते, शपथ होती ये सरकार मेरी है। और उसके बावजूद आपको बिना कहे मिल रहा है और मुझे भीख मांगने पर नहीं मिल रहा। यह है तुष्टीकरण। जी, वो कह रहे हैं कि हमने तो मांगा नहीं, कोई दे रहा तो हम क्या करें? किसी को लगता है वोट बैंक तो करे। इनका चेहरा देख लो ढंग से। 1975 में 64 साल की एक महिला 275 रुपए अपने हस्बैंड से चाहती थी भत्ते के तौर पर, तलाक के बाद। उसको पूरी जी जान लगाने के बाद भी और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद भी वो नहीं मिला, क्योंकि पूरी की पूरी कौम सड़क पर उतर गई कि हम मेहर की रकम देंगे नहीं। और अब 8,000 5,000 को कह रहे मिल गए तो मिल गए, हमने 8,000 तो मतलब जो अपना है वो तो आने दो। और एक महिला को नहीं। और एक अंत में एक चीज उन्होंने और कही कि विधायक ने जो किया वो गलत है, ये उन्होंने कंडेम किया। विधायक वही कर रहा है जो कांग्रेस करती है। हिंदू विरोधी ये गाली देते हैं, कांग्रेस वाले हिंदू विरोधी ये, हिंदुत्व विरोधी ये, हिंदुस्तान विरोधी ये, राम विरोधी ये, तो ऑब्वियसली वो मुसलमानों। एक सेकंड, ये इनका पॉइंट सुनिए, महत्वपूर्ण है जी। लफ्जों से खेलना दुनिया को आता है। आप तो खूब खिलाड़ी हैं। आप एक बात टुकड़े करते हो, हम हथियारों से नहीं खेलते। दंगाई तुम लोग हो यार, हम लोग हथियारों से नहीं खेलते। हम ये कह रहे हैं कि क्या सद्दाम हुसैन के चेहरे की मुशाबिहत करना राहुल गांधी के लिए क्या मोदी जी ने कहा है? क्या नहीं कहा? मोदी जी नहीं कह सकते। मोदी जी ये बात मैं जानता हूं, नहीं कह सकते। उन्होंने अपनी तरफ से कहा है। अब ये कह दो कि किसी विधायक ने कह दिया तो राहुल गांधी ने कह दिया, ये भी तो नहीं होना चाहिए ना यार। ठीक है, इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सद्दाम पर और कांग्रेस के विधायक पर क्विकली योर टेक।
नहीं, आप सबके पास 3-3 बार हुआ है, मेरे पास अब इनके पास से कहीं मत जाना। हाँ भाई, सभी प्यासों के हिस्से में बराबर मैं नहीं आती। तो साकी कैसी पैमाइश से पैमाना बनाता है? ना हम पैमाने नहीं बनाते सर, हम सवाल पूछते हैं। भाई समय तो हमें भी, तो हम भी इनके बराबर अधिकार रखते हैं। जहां तक देखिए, अगर किसी को सबसे ज्यादा कोई समय नहीं मिला वो जनता जनार्दन है, जो लगातार कुछ बोलना चाह रही है। आप बोलिए अब अपनी बात। देखिए अमीश जी, पहली बात तो सद्दाम हुसैन पे तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि सद्दाम हुसैन भारत का मित्र था। भारत के नुकसान में कभी कुछ नहीं किया उसने, और वो हमेशा भारत के पक्ष में खड़ा रहा। तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, अमेरिका की लड़ाई थी सद्दाम हुसैन से। वो हमारे लिए खलनायक नहीं है। दूसरी बात, ये बहुत गंभीर डिबेट चल रही है। जब आप नेताओं की आलोचना करते हैं तो क्या हम नेताओं की ठेकेदारी करते हैं कि नेताओं को ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि हमने सारे नेताओं को ठेका तो लिया नहीं। सही बात है। अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो जब हम पत्रकारिता की आलोचना करते हैं तो आप क्यों सबका ठेका ले लेते हो? नहीं, मीडिया पर सवाल नहीं उठाओगे? भाई मीडिया में भी कुछ लोग आप जैसे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ खराब लोग भी तो हैं। और अगर मीडिया अपने आप को सुधार ले, मीडिया इन नेताओं को दिखाना बंद कर दे जो नफरत फैलाते हैं, मीडिया गलत चीजों को दिखाना बंद कर दे, उन लोगों को बहिष्कार करे, तो समस्या आधी हो जाएगी एकदम। मैं जिम्मेदारी के साथ मतलब आप कह रहे हैं वो उनकी खबर ना दिखाई जाए जो ओके पब्लिक कुछ कहना चाहती है। शिवम 2014 में मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अगर इस देश के लिए और आपके लिए, मुसलमानों के लिए खास तौर पर मुझे और कारसेवकों को भी मरवाना पड़ता तो मैं मरवा देता। अगर उनको नहीं दिखाया होता ना अमीर जी आपने आज, तो ये सारा खत्म हो जाता मामला। मतलब अपनी ही पार्टी में ये करने वाले लोग हैं और दूसरों को ज्ञान। मुलायम सिंह का वो बयान दिखाया जाए मुसलमानों के लिए, इनके आधार, इनकी राजनीति, इनकी पार्टियां टिकी हुई है खून पे। आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, ऐसी अफवाहें मत फैलवाओ अपने चैनल। ताश का खेल होता है। एक मिनट सर, मुलायम सिंह ने ये कहा है, मुलायम सिंह ने ये कहा है कि मुसलमानों के लिए 2014 में दिखाओ, अभी दिखाओ, रैली में गूगल कर लो, अभी माना पूछिए, किताब नहीं ये पढ़ते, टेलीफोन फोन तो है ना आपके पास। अरे छोड़ो, अब दिखाओ ना। अबे तबे नहीं, अब उन्होंने बोला दिखाओ ना, ठीक है, क्या मुसलमानों के लिए? नहीं देखो, तो राजकुमार भाटी को तो बोलने आपका देंगे। जिम्मेदार चैनल। अरे राजकुमार भाटी को तो बोलने ये देंगे। झूठी खबरें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये अफवाहें नहीं मैं जाना क्या मान चाहिए। रहा हूँ, समाजवादी पार्टी को आप भी डिफेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन डिफेंड करने की बात नहीं है। जी। लेकिन गलत फहमी नहीं जाए। ताश का एक खेल होता है, उनको बड़ी तारीफ कर रहे हैं आपकी। ताश का कोई खेल होता है। मैंने खेला तो नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें पपलू होता है। सुन लो, चाहे किसी के लिए हो। सुन लो जी। उसमें एक पपलू होता है जो सब पत्ते की जगह चल जाता है। कुछ जानते होंगे कुछ लोग। तो क्या ये त्यागी जी पपलू हैं आपकी डिबेट के? हर के बाद आप उनके पास चले जाते हो और ये हल्की टिप्पणी करते हैं। पर व्यक्तिगत टिप्पणी किस बात में चल रही है? उन्होंने कोट किया। इतने अच्छे चैनल की इतनी अच्छी डिबेट में और इतने अच्छे एंकर के होते हुए ये घटियापन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, मुझे सफेद बालों का बड़ा सम्मान है और राजकुमार भाटी मेरे बड़े भाई हैं, तो मैं गाली तो दे नहीं सकता। बड़े छोटे अब इनकी पार्टी के डीएनए में गाली भरी हुई है, तो उसमें भी मैं कुछ नहीं कर सकता, जवाब दे रहा हूं। ठीक है, सरपंच है वो कह रहे हैं आप सरपंच है क्या? मतलब आप जवाब से डर गए, ऐसी कोई बात हो गई इनकी? मतलब अब इनकी सरकार एक घंटे में समाजवादी की सरकार होती तो ये बदतमीजी कर देते। अब नहीं करेंगे, महाराज जी की सरकार है तो जवाब तो ले लीजिए कम से कम। कोई गंभीर बात तो इनके मुंह से गलती से ही निकल जाए तो निकल जाए, वरना कभी गंभीर नहीं होते। हमेशा हल्की टिप्पणी करेंगे। अच्छा, मुझे लगता है पब्लिक को बोलना है कुछ। ओके, सवाल आपका सवाल क्या है? सर, आपने जामा मस्जिद वाली बात बड़े आसानी से टाल दी। अमीश देवगन सर ने भी बोला, तब भी आपने बड़े आसानी से टाल दी कि वो छप गया था, हो गया था, गलती सबसे होती है। पर भारत जैसे देश में जहाँ सेक्युलरिज्म को इतना प्रमोट किया जाता है, जेंडर इक्वालिटी को इतना प्रमोट किया जाता है, हर कास्ट हर रिलीजन एक है, तो ये जामा मस्जिद वाले केस में जेंडर अनइक्वालिटी क्यों? पॉइंट है आपकी बात के अंदर, पॉइंट है अपनी बात के अंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने लोगी। ये गलती से भी अगर छप गया तो जेंडर इनइक्वालिटी क्यों? हम देखते हैं कि इस देश के अंदर हिजाब का भी कई लोग समर्थन करते हैं। भाई हिजाब पहने, किसी की मर्जी हो तो हिजाब डाल के जाए। अगर इस लड़की की मर्जी है तो हिजाब डाल ले, इस लड़की की मर्जी है हिजाब डाल ले, इस लड़की की मर्जी है हिजाब डाल ले। लेकिन अब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, स्कूल सब गए हो ना आप लोग, बेटा स्कूल गए हो ना आप, तो स्कूल के अंदर ड्रेस डाल के जाते थे कि वहां पर हिजाब डाल के जाते थे? कोई रामनामी चादर लेकर आएगा? एक बात मुझे बताइए, लॉजिकल बात बताइए, क्या आपको लगता नहीं है ईरान के अंदर उनकी फुटबॉल टीम ने फीफा वर्ल्ड कप के अंदर अपना राष्ट्रगान नहीं गाया इसके विरोध के अंदर? और हम जेंडर इनइक्वालिटी ऐसी कर रहे हैं, हम लड़कियों को पर्दे में चाहते हैं। कल को हिंदू समाज बोलेगा कि हमें चाहिए हमारी लड़के घूंघट में आए। जवाब दूं? जी। देखिए, स्कूल की जो कोट है स्कूल का, जो लिबास है स्कूल का, जो ड्रेस है, जो ड्रेस है स्कूल की, वहां सिर्फ स्कूल की ड्रेस ही पहन के जाना चाहिए। वहां हम हिजाब के पक्ष में नहीं है। गुड पॉइंट, बात खत्म हो गई। अब हम बाहर क्या पहन रहे हैं, बाहर कुछ क्या नहीं, बस बात खत्म हो गई ना। फिर
बात खत्म हो गई। बात तो पूरी स्कूल की है। मैंने बोल तो दिया भाई, अब इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं? फिर सवाल मैं ले रहा हूं बाकी इससे ज्यादा और क्या बोल सकता हूं मैं? अमीश, मैं एक बात कहना चाहता हूं। तकरीबन शायद मुझे लगता है कि सभी लोग डिबेट भी देख रहे हैं और टीवी भी देखते हैं। हमारे दिमाग से श्रद्धा नहीं निकल रही, पता नहीं क्यों नहीं निकल रही, और शायद मुझे लगता है कि इस देश की बेटी है, यूं नहीं निकल रही। ये मात्र एक श्रद्धा पर आकर के बात नहीं टिकती। अमीश भाई, श्रद्धा से थोड़ा सा आगे बढ़िए। निधि, निकिता, अंकिता, शिवानी, मानसी, नैना, एकता, प्रिया, दीक्षा, बबली, प्रिया, तनिष्का, समझ रहे हैं? और जिसका जोड़िए देश की बेटी, देश की बेटी है। सुनिए, सुनिए, और अभी कल जो दिल्ली में हुआ है उसको भी ले लीजिएगा। अमीश, याद दिला रहा हूं। अमीश, देश की बेटी मारते थे, बोलने भी नहीं दे रहे कांग्रेस वाले। देख अमीश, लगातार बोलने दो भैया। अमीश, क्या बकवास है यार? अमीश, साधु निर्भय होके चलते थे, अमीश, आज साधुओं को गनर लेके चलना पड़ता है। अमीश, मैं अपनी बात, ये फेक हो चुका है। मैं अपनी बात कहता हूं। अच्छा, अपनी बात को रख ले, फिर आप मैं अपनी बात कहता हूं। 30 सेकंड। देश की बेटी, देश की बेटी हो, XYZ कोई हो, मगर जो हो रहा है क्या वो जायज है? बात तो प्यार बांटने की थी, टुकड़े में क्यों बांटा? क्या मतलब दिल पर यार चाकू या आरी नहीं चलता? मजाक बनाकर रखा। अगर जो श्रद्धा का नाम लिया तो उसका क्यों नहीं लिया? अरे देश की बेटी है, चाहे कोई हो। बात ही नहीं समझते हैं, कोई बात आती है उसका नाम डाल देते हैं। इतना मतलब एक कॉमन, एक भाई दीपक चाहे एक दीपक, मुझे भाटी जी 30 सेकंड बोल ले, फिर आप बोल लीजिए। भाटी जी, अच्छा ठीक। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही है। बेटी या किसी के साथ भी अत्याचार होता है, एक बेटी की हत्या की गई है, सबको ही दुख है और होना चाहिए, और हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। लेकिन एक कठुआ में एक बेटी के साथ रेप हुआ था और उसकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झंडा लेकर सड़क पर जुलूस निकाले थे बलात्कारियों के समर्थन में, हत्यारों के समर्थन में। तब आचार्य जी क्यों नहीं बोले? ये जो हम सेलेक्टिव जो दिखाते हैं केवल कुछ घटनाओं को लेकर उन्माद पैदा करना, ये भी गलत है। बेटियां सारी बेटियां हैं। अच्छा, उन्माद मतलब जेटली जी जब बोल रहे थे, कह रहे थे मुझे नहीं पता इनमें कौन हिंदू बेटी है कौन मुस्लिम बेटी। बेटियों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटोगे? बेटी तो हमारी है सब, चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, बिल्कुल सारी बेटियां समझने की जरूरत है। हिंदू बच्ची है तो उसको अधिकार मिले हैं, जिसको नहीं मिले हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़िए उनके लिए। लड़ेंगे क्या लड़ेंगे? क्या चाहेंगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लड़ेंगे हमारे साथ मिलकर। बेटियों को भी बांटोगे? बोला है अधिकार के लिए, बेटियों के अधिकार के लिए लड़िए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। हेमंता बिश्वा शर्मा ने कहा कि अगर हिंदुओं को अधिकार है, क्रिश्चियन को अधिकार है एक शादी का, तो बाकी लोगों को क्यों अधिकार है 3-4 शादियों का? बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में बीजेपी के साथ है आप लोग? पूरी गंभीरता से कहना चाहता हूं, इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देश यूनिफॉर्म नहीं है। सुनिए पहले, क्यों नहीं है? इसलिए नहीं हो सकता। बताइए, इस देश में हंसने की बात नहीं, बहुत गंभीर बात है। बताइए क्यों नहीं? सोचना, चिंतन करना, क्यों नहीं हो सकता? इस देश में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग संस्कार, क्या हम और मुसलमान एक जैसे मुर्दों का दाह संस्कार करते हैं? ये नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड। दाह संस्कार नहीं है, रीति रिवाज नहीं है, शादी जो जैसे करता है करेगा, अधिकार की बात है। गलत, ये तुलना गलत है ना। आपने ये गलत इंटरप्रिटेशन करी। भाटी साहब एक सेकंड भी काम आएगा, मैं आपका जवाब देता हूं। इस देश में संविधान बनने के बाद ये अधिकार मिले थे, उसके पहले के अधिकार ऐसे नहीं थे। और जब वो अधिकार मिल रहे थे उस वक्त पे जवाहरलाल नेहरू जी को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था जो अधिकार हिंदू बच्चियों को मिल रहे हैं वो मुसलमान बच्चों को भी मिलने चाहिए। तो इस पे जवाहरलाल नेहरू जी की टिप्पणी थी, अगर मैंने ये अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिया, गौर कीजिएगा, मुस्लिम महिलाओं को दे दिए तो इस्लाम और मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। मतलब एक बच्ची को अधिकार मिलने से मौलवी साहब असुरक्षित, आधा सच नहीं पूरा सच। आप आधा सच बोलते हो, आधा सच बहुत खतरनाक होता है। यूनिफॉर्म से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। भाटी जी ने मेरा नाम लिया आचार्यवर कहकर, मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं, भाटी जी उस समय डिबेट नहीं देखे होंगे, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं उस बिटिया के लिए भी बोला था और शिवम गंगोत्रा के विषय में भी बोला था, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला। और मैंने जब कहा कि XYZ, उसमें देश की हर बेटी आती है। जी। मगर एक छोटी सी बात कंप्लीट जी स्वामी जी, बात इस समय जब राष्ट्र में बेटी की हो तो सर शर्म खोजिए, धर्म मत खोजिए जी, यह कहना चाहता हूं। देखिए
झूठ के पुलिंदे वालों को ऐसे ही सच बोलने वाले पसंद नहीं आते। तो भाटी जी की आंखों में तो मैं चुभ रहा हूं बहुत बुरी तरीके से, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आप घटिया अब टिप्पणी शुरू करी, अभी तो चिल्लाना शुरू कर दिया। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अरे घटिया और अच्छा तो वो तय करेंगे, आप कब से जज बनने रुक जाइए प्लीज। विषय में कभी नहीं बोलते। यूनिफॉर्म सिविल कोड में सिर्फ 5 चीजें हैं: शादी, तलाक, प्रॉपर्टी राइट्स और बच्ची का जो बेटी है उसका अधिकार। पहली चीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहता है कि शादी के बाद अगर लड़की तलाक चाहती है तो उसको कानून के तहत तलाक होना चाहिए, कानून के हिसाब से, अदालत के हिसाब से। मुसलमानों में ऐसा आज भी नहीं है, वो बदलेगा, वो सबके लिए समान हो सकता है। क्या नहीं हो सकता आप बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब आ जाते हैं आगे। मुस्लिमों में खास तौर पर तलाक के बाद मेहर की रकम तय हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर शाहरुख खान का आज तलाक हो जाए तो उस जमाने में जब वो कुछ नहीं था और मेहर की रकम 5,000 रुपए तय हुई होगी और आज उसको 5,000 करोड़ का बनने में गौरी ने इतनी मदद की, अगर उसकी तलाक होगा तो पता है गौरी को कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 रुपए। उसकी जिंदगी में उसने कितनी मेहनत की उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।